वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त मैं आप लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से करवाने जा रही हूँ जो कि बहुत मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल हैं। वाई हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने शो के अंदर उन लोगों के बारे में आपको ज़रूर बताएं, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जो इस मुल्क के लिए पर्सनल लेवल के ऊपर सोच रहे हैं। हम सब या तो सिर्फ अपना अपना सोच रहे होते हैं, या फिर हमारी कोशिश होती है कि हम हर वक्त हुकूमत को, आला इक़्तिदार, अरबाब इख्तियार जो लोग हैं उनकी जो है बस उनके बारे में बात करें, उन पे उंगलियां उठाएं और उनसे ये कहें कि आप लोगों ने क्या किया इस मुल्क के लिए। मगर हम इस शो के थ्रू बात करना चाहते हैं कि वो जो इस हमारे पाकिस्तान में बसते हैं, इस मुल्क में बसते हैं, वो खुद से क्या एफर्ट कर रहे हैं इस मुल्क को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। और हमारा पैगाम भी ये है कि लेट्स जॉइन हैंड्स एंड लेट्स मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस, एंड इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपकी मुलाकात मैं पहले करवाती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि ये लोग बेसिकली करते क्या हैं। हमारे साथ हैं जी बाली मेमोरियल ट्रस्ट और लम्स NCA और GIKI, ये इसके जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर इस बाली मेमोरियल ट्रस्ट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और ये मुख्तलिफ जगहों पे मज़ीद एफिलिएशन करके तो काम करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं और अपनी अपनी कैपेसिटी में जिस तरह भी मदद कर सकते हैं वो करते हैं, वॉलंटरली काम करते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर दिस कंट्री पाकिस्तान। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी जुनेद फजल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। एंड देन वी हैव हसन वास्ती, वेलकम टू द शो। ऑलराइट, सो हसन एंड जुनेद, मैं पहले ये बता दूं कि हसन ये रमज़ान जब स्टार्ट होगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है और ये जो स्टूडेंट्स ने मिलकर सोचा है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करने के लिए, इनका ये सेकंड प्रोजेक्ट होने जा रहा है। और पहला प्रोजेक्ट जो था वो जो पिछला रमज़ान गुजरा पिछले साल का, उसमें उन्होंने स्टार्ट किया। और वो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या था उस हवाले से हम बात करेंगे। हसन ने पिछले साल भी काम किया इस ट्रस्ट के लिए और इस सारे अच्छे कॉज के लिए। जुनेद ने इस साल ज्वाइन किया है और हम उनसे ये भी जानेंगे कि क्यों ज्वाइन किया है। बट बिफोर दैट आई विल कम टू यू हसन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज़ दिस आइडिया, और ये आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ और फिर किस तरह से बाली मेमोरियल ट्रस्ट का ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? ओके, द आइडिया इज़ कि हम लोग को अवेयर हुए कि बाली मेमोरियल और कुछ NGOs जो हैं वो कुछ सर्विस कर रही हैं। ठीक है। और वो सर्विस ये हैं कि वो लोग लिस्ट डाउन कर रही हैं मोस्ट डिजर्विंग पीपल। सो हम लोगों ने बाली मेमोरियल के एक सर्वे को टेकअप किया जो कि उन्होंने किया था मियाँ मीर, एक है इलाका वहाँ पे कच्ची आबादी है मियाँ मीर की। वो ये था कि इन लोगों को ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन स्टिल उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि बड़ा शर्म महसूस करते थे वहाँ पर आके कि हम इतने लोगों के सामने लेना नहीं चाहते और ज़रूरत बड़ी है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सफ़ेद पोश लोग होते हैं, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि वही बात अक्सर हमने अपने बुजुर्गों से भी सुनी है कि सफ़ेद पोश जो कुछ लोग तो होते हैं ना, हर किसी के सामने हाथ फैला रहे होते हैं, उनको शर्म नहीं आती इस चीज़ की। दे आर ट्यून्ड, एक माफिया भी है, हम सब जानते हैं। मगर वो लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो मांग नहीं सकते मगर बड़े खस्ता हाल में रहते हैं, उनकी मदद करना इज़ द बेसिक आइडिया जी। हाँ, सो हमारा टारगेट भी यही होता है क्योंकि उसमें से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि शायद नॉन डिजर्विंग हो, प्रॉब्ली सर्विस में ना। हम लोग टारगेट इसी तरह के लोगों को, और ये एक महीना जब हम लोगों के साथ गुजारते हैं तो हमें एक्चुअली सही आइडिया हो जाता है कि इनमें से सही जो लोग कौन है जो ज़्यादा मोस्ट डिजर्विंग है। फिर रमज़ान के बाद हम लोग पूरा इनका डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि इन लोगों की नीड्स क्या है। उसके बाद जो भी हमारे पास रिमेनिंग या सरप्लस फंड्स होते हैं उससे फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उन लोगों को किसी तरह उनके पैरों पे खड़ा कर सकें। अच्छा जुनैद, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने पिछले साल नहीं बल्कि इस साल इस प्रोजेक्ट में जो कि रमज़ान प्रोजेक्ट 2 पार्ट 2 है जिसको आपने ज्वाइन किया है, सो आपके लिए क्या इंस्पिरेशन थी? आई एम श्योर यू वर वर्किंग एंड यू वर स्टडिंग और वर्किंग? नहीं, आई एम करंटली वर्किंग विद द कंपनी। अच्छा। आई एम द असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर एट आर्ट डेको। ठीक है। बट एसेंशियली द थिंग दैट मूव्ड मी अ लॉट वाज द फैक्ट दैट हम लोग जब भी रमज़ान आता है, रमज़ान से पहले भी सेलिब्रेट, रमज़ान ड्यूरिंग रमज़ान भी सेलिब्रेट, आफ्टर रमज़ान भी सेलिब्रेट, एंड ड्यूरिंग दैट सेलिब्रेशन हम लोगों को लगता है that this month, which of course is a blessing for all of us, absolutely, we neglect the fact that this is not a blessing for most of us. हाँ, बिल्कुल। तो हमारी एक मेजॉरिटी अवाम है, द मैसेज, जो परपेचुअली फास्ट कर रहे हैं, who are perpetually under the circumstances of poverty and who are being neglected. Agreed.
उनका ख्याल कौन रखता है? बिल्कुल एंड जैसा आपने अपने शुरू में बिल्कुल सही बोला था कि हम लोगों का काम सिर्फ ये होता है कि हम लोग वी पॉइंट फिंगर्स एट आवर गवर्नमेंट, वी पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स कि जी उन्होंने ये गैप छोड़ दिया है तो इसका ख्याल रखने वाला हम तो ऑब्वियसली आवर वर्क इज जस्ट टू पॉइंट फिंगर्स एट देम। बिल्कुल सही। So essentially that drove me to start thinking. वो एक thought थी जो मेरे अंदर invoke हुई by their initiative that essentially हम में से किसी एक को तो उठना पड़ेगा। Absolutely, बिल्कुल। Identify this gap और हम में से किसी एक को नहीं, बहुत से लोगों बहुत को सारे उठना करना है। पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, that's very important. So बेसिकली वहाँ से स्टार्ट होता है दैट यू स्टार्ट थिंकिंग, यू लुक अराउंड एंड जब आप जब वो सोचना शुरू करते हैं व्हेन यू लुक अराउंड ना आपको नजर आनी शुरू होती हैं चीज़ें। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट पूछना चाहूँगी। ये सारे काम करने से पहले, ये इस तरह से सोचने से पहले, ये सोच आने से पहले और एक अच्छे मकसद के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए जो आपने काम शुरू किया, उससे पहले ऐसा नहीं होता जब आप ये करना शुरू कर देते हो कि उससे पहले आप कह रहे होते ओहो हमारे पास ये नहीं, ओहो हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग लाइक दिस और अगर आप इस तरह से लोगों के लिए काम करना शुरू करो और अपने से ऐसे लोग जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उनको देखो तो आपको अपनी परेशानियां तो ख़त्म हो जाती हैं सारी। बिल्कुल इसी तरह से होता है ना? देखिए बिल्कुल ऐसे हर किसी के पास कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है। आपके पास अगर पैसे का इशू है, किसी और के पास टाइम का इशू है, किसी और के पास इनिशिएटिव का इशू होता है। बिल्कुल सही। बट द थिंग इज एट द सेम टाइम व्हेन यू हैव इश्यूज यू हैव सम रिसोर्सेज एज वेल। आप उन रिसोर्सेज को डायरेक्ट करो। इफ यू डोंट हैव मनी यू डायरेक्ट योर टाइम, इफ यू डोंट हैव टाइम डायरेक्ट योर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव नहीं है, आप अपनी एक थॉट इन्वोक कर दो, सोच एक दे दो लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मैं सोच के पॉइंट के ऊपर आई वांट टू टॉक टू यू पीपल, वो तमाम लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, वाकई ये बात दुरुस्त होती है कि आपके पास पैसा होता है, आपको समझ नहीं आता कि वो पैसा लगाएं कहाँ। कौन है वो लोग मुस्तहिक जिनके पास हम जाएं? देखने में लगता है हज़ारों गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर हैं, लगता है सारी कौम ही बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर यहाँ पर इन लोगों को बुलाने का मकसद क्या है? इन लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि एक बहुत अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, कुछ भी इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं एक अच्छे कॉज के लिए, तो इस वक्त आपके सामने डोनेशन जिस तरह से आप दे सकते हैं, अकाउंट नंबर चल रहा होगा और तमाम डिटेल्स होंगी। अगर थोड़ा कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें कॉल करें, हम आपको सारी डिटेल बताएंगे, इन लोगों से भी आपका राब्ता करवाएंगे और आप इस तरह से इस नेक काम का, इस नेक मकसद का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इनसे ये पूछेंगे कि आने वाले जो रमज़ान का महीना है, जो कि बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना है, उसमें ये किस सोच के साथ आए हैं और क्या प्रोजेक्ट है, बेसिक आइडिया क्या है और किस तरह से आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं, ये सब जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जुनेद एंड हसन, वेरी वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़, आई वुड से। बहुत यंग हैं बट एट द सेम टाइम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है और यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को बड़ा करती हैं। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, सीरियसली। विश यू ऑल द लक। बट इससे पहले कि हम मज़ीद थोड़ी और आगे बात करें, और मैं जानना ये चाहूँगी कि जो आपका रमज़ान पार्ट 2, रमज़ान प्रोजेक्ट पार्ट 2 है, वो क्या है, कहाँ पे कर रहे हो? बाली मेमोरियल ट्रस्ट ही के साथ मिलकर मैंने सुना है कि सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन हुई है कोई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप। इस दफ़ा हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल में जो है सर्व कर रहे हैं, रमज़ान प्रोजेक्ट 2 कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ 15,000 मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर जो डिज़र्विंग लोग हैं। ठीक है। सो इसमें हम लोगों ने सारा वर्किंग हम लोगों ने कर ली हुई है। अब व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ कि हम लोग कुछ वॉलंटियर्स चाह रहे हैं, प्लस हम लोग कुछ फंड्स चाह रहे हैं। ठीक है। इट टेक्स ओनली 84 रुपीज़ टू फीड वन पर्सन इस पूरे प्रोजेक्ट में। बिल्कुल सही। तो मतलब जो आपने मील डिज़ाइन किया है या जो भी मेन्यू बनाया है, उसके लिए 84 रुपीज़ जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे और आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 84 रुपीज़ की वजह से आप एक शख्स को खाना खिला सकते हैं। एक ऐसा शख्स हु इज नॉट आइडेंटिफाइबल। हम जब व्हेन वी लुक एट द हॉस्पिटल्स ना, पेशेंट्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, ठीक है, बट उनके साथ जो लोग आए होते हैं ना, जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनका काम असल में होता है उनका ख्याल रखना, तो वो खुद अपने आप को भी निगलेक्ट कर देते हैं और हम लोग भी इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि दे आर इन नीड एज वेल। बिल्कुल सही। एंड व्हेन यू गो आउटसाइड सर्विसेज हॉस्पिटल, I bet you will find hundreds of people
lying outside the ऐसे ही है, hospital. बिल्कुल और वो ऐसे ही। भूखे बेचारे, मतलब when you talk about रमज़ान, हाँ। एक ऐसा मुकद्दस महीना है जिसके अंदर हम लोग ऐसे लोगों को बाहर भूखे बैठे देखते रहें, तो that is not fair. ठीक है। So we need to open our eyes, we need to go there कि हम लोग, जैसा भी इन्होंने बताया था, it was 84 rupees. It's not even half of what we spend at one of our meals. Absolutely, not even half. Not even half. मतलब आप इससे कहीं ज़्यादा बाहर कम है। चले जाएं किसी फास्ट फूड, वहाँ पर भी आजकल 500 का मील मिलता 500 है, 1000 तो हम लोग बस ऐसे ही लगा देते हैं। करते हैं। तो आप ये सोचें, एक सेकंड के लिए सोचें कि आपके 100 विद इन लाइक 100 अगर जहन में रखें कि 100 से किसी एक भूखे का पेट जो है वो आप पाल सकते हैं। अच्छा, एक और मैंने बहुत अहम बात करनी थी, वो ये कि अगर हम 15,000, जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि 15,000 मील्स देंगे और वो दिए जाएंगे तकरीबन 500 लोगों को, इफ आई एम करेक्ट, ठीक है, 500 लोगों को दिया जाएगा वो सारा सिलसिला। और मैं एक बात बताती चलूँ कि इस पूरी जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 12,60,000 रुपया है। और उसके लिए ऑब्वियसली, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डोनेट कीजिए, ताकि आपका भी हिस्सा इस नेक काम, इस नेक मकसद में, और सबसे अहम चीज़, इतने अजीम और इतने मुकद्दस महीने में अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं तो सोचें कि कितनी ये अजीम बात होगी और कितनी बड़ी बात होगी। अच्छा जी, इस वक्त हमारे पास एक कॉल है। आपको याद होगा कि इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे एक बहुत लंबी सी स्टोरी शेयर की थी। मेरी एक सहेली, में जिनका नाम नहीं ले सकती, मगर उनका मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने बताया था कि उनके साथ जो मिसहैप हुआ है और जो पीर फ़कीर का जो आजकल सिलसिला है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपसे पैसे मांगते हैं और पैसे लेके वो जो है गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। और फिर भी हमारे लोग, मैं इन्हें मासूम कहूँ, मैं उनको क्या कहें, बेवकूफ़ कहें, लाइल्म कहें, क्या चीज़ कहनी चाहिए, मगर आप लोग खुद समझदार हैं, आप सब लोग, मगर ये सब कुछ होता है और हम लोगों में से ही लोग हैं जिनके साथ होता है और बार बार होता है। ये है ईमान की कमज़ोरी, ये है ज़ईफ़ुल एतकादी कि हम अल्लाह पर नहीं, अपने वो जो खुद के बनाए हुए फ़कीर और वो लोग होते हैं उनके ऊपर एतबार करते हैं। अच्छा, तो अब ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को 12,60,000 रुपया चाहिए और गुजारिश आप लोगों से यही है। अच्छा, तो वहाँ पर मौजूद अटेंडेंट्स जो हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में जो मौजूद अटेंडेंट्स हैं और जो पेशेंट्स हैं, उनको अफ्तार मील जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, उसका मेन्यू क्या है? मेन्यू हम लोगों ने डिसाइड किया था, एक तो जी कोरमा हमने रखा है, ठीक है, और दूसरा क्या रखा था? बिरयानी रखी है, और गुड़ के चावल, और साथ खजूर हैं, और दोनों के साथ गुड़ के चावल हैं, और जो कोरमा है उसके साथ डेफिनेटली रोटी होगी। समथिंग दैट वी लाइक टू ईट आवरसेल्व्स। एब्सोल्युटली, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। टुवर्ड्स द एंड, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द पीपल हु आर वाचिंग यू? जब पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, हमें इतना अभी तक ज़र्फ, हम लोग इतने अभी तक कॉन्शियस हमारा अभी तक इतना जिंदा है कि हम गरीबों के लिए, जो मुस्तहिक हैं, अपने जो हैं, उन लोगों के लिए भी खड़े हो सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, रमज़ान के अंदर दैट इज़ अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स एंड वी एंजॉय, अगर हम लोग वो ब्लेसिंग्स खुद एंजॉय करते हैं तो वी शुड बिकम द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट फॉर अदर्स एज वेल। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात को कंटिन्यू आगे बढ़ाऊंगी और ये कहूँगी कि जब ये सिलसिला रमज़ान के अंदर आप एक हाथ आगे बढ़ाएं और इनके हाथों में मिलाएं और एक अच्छा नेक मकसद में आगे बढ़ें, ये सिलसिला जो है सिर्फ रमज़ान के उस मुकद्दस महीने पे आके ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। हम आने वाले हर महीने के अंदर रमज़ान के बाद, रमज़ान तो है ना, एक वर्कशॉप होती है, आपको वो बताया जाता है, मगर उसको हमने फिर पूरा साल, बाकी के 11 महीने भी उसी तरह से काम करना है। और आपसे जाते जाते बस ये कहना है कि जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, जो नेक काम कर रहे हैं, इसमें आप लोग भी साथ दीजिए। अगर पैसे आप अपने लगा सकते हैं तो ज़रूर, और अगर नहीं तो आप खुद आइए और आके इन लोगों की मदद कीजिए। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।